हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी पंचतंत्र की बाल कहानियों से ली गई एक बहुत ही शानदार और शिक्षा से भरपूर और प्रेरणादायक कहानी है। पंचतंत्र की कहानियाँ लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। इनकी रचना संस्कृत में की गई थी। इन कहानियों में 5 विशेष बातों पर बल दिया गया है। कानों के स्थान पर आंखों पर विश्वास करना चाहिए। दूसरा, विचार पूर्वक मित्र बनाना चाहिए और फिर मित्र धर्म का पालन करना चाहिए। तीसरा, बुद्धि द्वारा शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं। चौथा, धैर्य आवश्यक है। और पांचवा, सदैव विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। इन 5 बिंदुओं पर केंद्रित होने के कारण इन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं। तो शुरू करते हैं पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों की एक छोटी सी कहानी, स्वामी भक्त नेवला। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का परिवार बहुत छोटा था, केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणी। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, अतः ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण को स्वप्न में एक साधु ने दर्शन दिए। साधु ने ब्राह्मण को बताया कि यदि वह एक नेवला पाल ले तो उसके घर में निश्चित रूप से संतान होगी। अगले दिन ब्राह्मण ने अपना सपना ब्राह्मणी को बताया। ब्राह्मणी बहुत दुष्टा थी, वह नेवला पालने के पक्ष में नहीं थी, किंतु ब्राह्मण ने उसकी बात नहीं मानी और नेवला पालने का निश्चय किया। ब्राह्मण के घर के पास ही एक खंडर में एक नेवला रहता था। ब्राह्मण की घर से आते जाते समय प्राय नेवले पर दृष्टि पड़ जाती थी। नेवला भी ब्राह्मण को कभी कभी देख लेता था। ब्राह्मण ने इसी नेवले को पालने का निश्चय किया। एक मादा नेवला भी थी। ये एक मादा नेवला थी। ब्राह्मण ने नियमित रूप से नेवले को सुबह शाम भोजन देना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद मादा नेवला ब्राह्मण के घर आने जाने लगी। ब्राह्मण को उसका घर आना बहुत अच्छा लगता था, किंतु ब्राह्मणी उसे देखते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लेती थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बताया कि वह गर्भवती है। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मादा नेवले पर और अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया। वह उसको प्रतिदिन सुबह शाम पहले से अधिक भोजन देने लगा। मादा नेवला कुछ समय से बड़ी सुस्त रहने लगी थी। कभी कभी तो वह ठीक से भोजन भी नहीं करती थी। मादा नेवला भी गर्भवती थी। ब्राह्मण ने जब से ये सुना कि ब्राह्मणी गर्भवती है, तब से वह बहुत प्रसन्न रहता था। अब वह बहुत कम बाहर जाता था और घर में रहकर पूरे समय ब्राह्मणी का ध्यान रखता था। एक दिन ब्राह्मणी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत सुंदर और स्वस्थ था। बेटे के जन्म पर ब्राह्मणी और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने खूब खुशियाँ मनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी में पूरा गांव सम्मिलित हुआ। अगले दिन ब्राह्मण हमेशा की तरह मादा नेवले को भोजन लेकर खंडर पहुंचा। आज वह पहले से अधिक स्वादिष्ट भोजन लेकर आया था। ब्राह्मण ने खंडर पहुंचकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसे मादा नेवला कहीं भी नहीं दिखाई दी। इसी समय ब्राह्मण के कानों में किसी छोटे से जीव की बड़ी मार्मिक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ एक पत्थर के पीछे से आ रही थी। ब्राह्मण ने पत्थर को हटा करके देखा तो देखता ही रह गया। पत्थर के पीछे मादा नेवला मरी पड़ी थी और उसके पास उसका नवजात बच्चा पड़ा था। ब्राह्मण सब समझ गया। उसने पास ही एक गड्ढा खोदकर मादा नेवले को दफन किया और उसके बच्चे को लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी को नेवले के बच्चे पर
बच्चे को घर लाना अच्छा नहीं लगा, किंतु वह कुछ बोली नहीं। अब ब्राह्मणी का पूरा समय अपने बेटे को दूध पिलाने, नहलाने, धुलाने, मालिश करने आदि में बीतने लगा। वह बड़े प्रेम से बेटे को गीत गाकर खिलाती थी और रात हो जाने पर लोरियां गाकर सुलाती थी। ब्राह्मणी और बेटे के साथ ही नेवले के बच्चे का भी पूरा ध्यान रखता था। वह बड़े प्यार से नेवले के बच्चे को अपने हाथ से दूध पिलाता था और अपने पास ही सुलाता था। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। एक दिन ब्राह्मण को पास के गांव के जमींदार के घर कथा सुनाने के लिए जाना पड़ा। उसे जमींदार से काफ़ी दान दक्षिणा मिलने की आशा थी, अतः उसने जमींदार के घर जाने का निश्चय किया था। उसने घर के चलने से पहले नेवले के बच्चे को दूध पिलाया और उसे गोद में लेकर प्यार किया। इसके बाद उसने अपने बेटे को प्यार किया। ब्राह्मणी इस समय पानी भरने गई थी, अतः ब्राह्मण ने अपने बेटे की रक्षा का उत्तरदायित्व नेवले के बच्चे को सौंपा और जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। नेवले का बच्चा अब काफ़ी बड़ा और समझदार हो गया था। वह ब्राह्मण के जाते ही उसके बेटे के पास आ गया और एक पहरेदार की तरह उसके सर के पास आकर बैठ गया। नेवले को बैठे हुए अभी कुछ पल ही बीते होंगे कि न जाने कहाँ से एक सांप आ गया। सांप काले रंग का था और विषैला भी था। सांप को देखते ही नेवला सावधान हो गया। सांप ने इधर उधर देखा और बच्चे की ओर बढ़ा। नेवले ने सांप को बच्चे की ओर बढ़ते हुए देखा तो घबरा उठा। वह सांप का इरादा समझ चुका था। नेवला बड़ा हो गया था, किंतु अभी वह इतना बड़ा और शक्तिशाली नहीं था कि इस घातक काले विषैले सांप को से टक्कर ले सकता। इधर सांप तेजी से बच्चे की ओर बढ़ रहा था। उसने बच्चे के पास पहुंचकर उसे डसने के लिए अपना फन ऊपर उठाया। अचानक नेवले ने उस पर छलांग लगाई और उससे भिड़ गया। सांप और नेवले में लड़ाई आरंभ हो गई। सांप बड़ा और शक्तिशाली था, बड़ा भी था और शक्तिशाली भी था, तथा नेवला छोटा और कमजोर भी था, किंतु वह बड़ा फुर्तीला था। सांप जब कभी नेवले पर फन मारता तो वह पीछे हट जाता और फिर सांप पर वार करता। धीरे धीरे नेवला थकने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सांप से लड़ता रहा। सांप ने नेवले को मारने का बहुत प्रयास किया, किंतु मार नहीं पाया। इसी समय नेवले को एक अवसर मिल गया। उसने उछलकर सांप का फन अपने मुंह से पकड़ लिया और उसे मार डाला। नेवला बहुत खुश था कि उसने सांप को मारकर ब्राह्मण के छोटे से बेटे के प्राणों की रक्षा की थी। नेवला सांप से लड़ते समय बहुत थक गया और बुरी तरह घायल हो गया था। उसमें हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं रह गई थी। नेवले का मन हो रहा था कि वह अपने बिल में जाकर आराम करे, किंतु वह चाहता था कि वह ब्राह्मणी को यह बता दे कि उसने उसके बेटे के प्राणों की रक्षा की है। यह सोचकर वह घर के दरवाजे पर आकर बैठ गया। ब्राह्मणी बड़ी देर तक कुएं पर पानी भरने आई स्त्रियों से बातें करती रही। इसके बाद अपनी गगरी पानी से भरकर लौटी। नेवला घर की देहरी पर ही बैठा था। ब्राह्मणी ने खून से भरे हुए नेवले को देखा तो उसने समझा कि नेवले ने उसके बच्चे को चबा डाला। वह क्रोध से पागल हो उठी और उसने बिना सोचे समझे पानी से भरी हुई गगरी नेवले पर पटक दी। बेचारा नेवला मर गया। घर आकर ब्राह्मणी ने अपने हंसते खेलते बेटे और उसके पास मरे पड़े सांप को देखा तो उसकी समझ में सच्चाई आ गई। ब्राह्मणी पश्चाताप से भर उठी, अपना सिर पटकर रोने लगी। तो ये थी कहानी स्वामी भक्त नेवला। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल एक नई की कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।